जिसने हमें डंडा मारा हो, हमें गोली मारी हो, जिसने हम पर गाड़ी चढ़ाई हो, तो क्या उसे हम वोट दे सकते हैं? मतलब शहादत को नहीं भूलेंगे आप? शहादत को देश नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री सुनते कहाँ हैं, वो तो मन की बात कहते हैं। अगर सुनते होते तो एक सुना ना सर, मांगे सुनी ना, एक साल नहीं लगता। देश के गृह राज्य मंत्री ने लात मारी है, ये अपमान देश का किसान कैसे भूल जाएगा? कृषि कानून रद्द को लेकर लोकसभा में बिल पारित कर दिया गया है और इसी मुद्दे पर अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, लोकसभा में बिल तो रद्द हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं, चाहे वो साक्षी महाराज का जिक्र करें, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र कहते हैं कि दोबारा कानून वापस लाया जा सकता है। हाँ, लाएं दोबारा भी, हम इसलिए जा नहीं रहे हैं। देखो, ये जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने इतनी बड़ी सीख दे दी कि इतनी जल्दी जो एक साल तक पूरे देश का जो भारतीय संस्कृति थी, ये एक संस्कृति का नमूना बना। इसके अंदर साधु संतों ने भी हिस्सा लिया, इसमें देश के कलाकारों कवियों ने भी हिस्सा लिया, इस देश की संस्कृति के सभी देश के कोने कोने के लोगों ने इस आंदोलन का हिस्सा बना, को बढ़ावा दिया। हाँ, तो ये आंदोलन एक आंदोलन बहुत हुए, लेकिन ये आंदोलन जो था एक अलग आंदोलन था जो दुनिया के लिए मिसाल बना और राजनीतिक और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक ये कम से कम एक उनके लिए चुनौती है कि कम से कम किसी भी तरह के आगे कोई भी बिल लाने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले 20 बार सोचना पड़ेगा इनको। तो नहीं लग रहा आपको ये जो फैसला लिया गया 2022 के चुनाव को देख के लिया गया? तो 2022 में आएंगे तो अब हमें पहले जांच कम थी, अब हमें जांच भी आ गई है कि आंदोलन कैसे होते हैं। पहले हम 6 महीने की तैयारी से आए थे, अब आएंगे तो 1 साल की तैयारी से आएंगे, पूरे तरीके से आएंगे। पहले पंजाब के लोग जानते थे आंदोलन, ज्यादा उन्हें पता था, बाकी लोगों को कम था। हमने उनसे सीखा, पूरा देश सीख गया कि कैसे आंदोलन होते हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे आंदोलन चलाए जाते हैं। तो अब देश जान गया है और करें, लाएं 2022 में फिर आएंगे, फिर मजबूती से लगेंगे। अभी तो चार रोड रोके हैं, फिर सब पूरी दिल्ली रोकेंगे। तो अब किसानों का वोट बीजेपी को मिलेगा क्या सर? बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा, ये सवाल अलग है, लेकिन जिसने हमें सताया है, आप लोगों की मांगे ये सवाल पार्टी का नहीं है। जिसने हमें डंडा मारा हो, हमें गोली मारी हो, जिसने हम पर गाड़ी चढ़ाई हो, तो क्या उसे हम वोट दे सकते हैं? मतलब शहादत को नहीं भूलेंगे आप? शहादत को देश नहीं भूलेगा। ये शहादतें जाया नहीं जाएंगी। वो नवरीत की शहादत, वो नक्षत्र सिंह, दलजीत, लवप्रीत, गुरविंदर और रमन कश्यप को कैसे लोग भूल जाएंगे? 18 साल का लवप्रीत और 62 साल का नक्षत्र सिंह, जिसका एक बेटा देश की सरहद पर हो, देश की रक्षा कर रहा हो, दूसरा किसानों के साथ खड़ा हो आर्मी से रिटायर होने के बाद। लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर एक मतलब एक क्रांति पैदा हुई। लखीमपुर की घटना के बाद हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये एक जेनोसाइड था, नरसंहार था। ये एक बड़ा हमला था एक देश की उस अन्नदाता के ऊपर। ये हमारी थाली को जहाँ छीनना चाह रहे थे अडानी अंबानी, वहीं उस थाली पर देश के गृह राज्य मंत्री ने लात मारी है। ये अपमान देश का किसान कैसे भूल जाएगा? आखिरी सवाल होगा मेरा, अगर इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? प्रधानमंत्री सुनते कहाँ हैं, वो तो मन की बात कहते हैं। अगर सुनते होते तो सुना ना सर, मांगे सुनी ना, 1 साल नहीं लगता। और एक पक्षी आकर कहीं देश का अन्नदाता है, बड़ा दिल कहते हैं कि मैंने भक्ति की है, मैंने पहाड़ों पे रहा हूँ, मैंने साधना की है। साधना की थी, अगर सब कुछ किया था। आदमी दाढ़ी बड़ी कर लेने से, आदमी वस्त्र पहन लेने से विद्वान नहीं होता। आदमी का करैक्टर बोलता है। अगर दिल बड़ा था तो बुलाते, बैठते, आते, कहते कि भाई आइए, मुझे दुख है। तो 1 साल में मेरे देश के नौजवान किसान शहीद हुए हैं, मैंने उसके प्रति संवेदना, दुख है। आइए बैठें, मैं तीनों कानून भी रिपील करता हूँ, आपसे बैठ के आगे क्या हो सकता है उसके बेहतर के लिए रास्ता बैठ के आइए, बनाइए मिलके, तो देश स्वागत करता। लेकिन घर के दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति को जो कुछ आपसे अधिकार मांगने आए, उसे धिक्कार के भेज देना कि आप अपने घर को चले जाओ, तो ये कोई एक सभ्य और पढ़ा लिखा और देश की इतनी बड़ी गर्मामयी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का ये इस तरह का बयान आना, ये कहीं समझ से परे है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि लोकसभा में बिल को जो है पारित तो कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि अभी भी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। अपने सहयोगी ज्योति के साथ दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।